बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां पे 222 आरएएस के तबादले हुए, 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, 222 आरएएस के तबादले किए गए हैं। बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। ग्यारह आरएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। प्रशासनिक फेरबदल किया गया है कार्मिक विभाग के द्वारा। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर 222 आरएएस के तबादले किए। बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। जयपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें, 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर 222 आरएएस के तबादले किए, जिनमें 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया। ये जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करके प्रशासनिक फेरबदल किया है बहुत बड़ा। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर 222 आरएएस को तबादला किया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। दो 222 आरएएस को तबादला किया गया है और 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है जयपुर से। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करके 222 आरएएस के तबादले किए हैं। दो 222 आरएएस के तबादले किए गए हैं। 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करके बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको दिखा रहे हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर 222 आरएएस अधिकारियों को ये तबादले किए हैं। आपको बता दें, 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। और एपीओ किसी को किया है क्या? प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 222 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें, 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करके तबादले किए हैं। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल अब देखने को मिला है। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी संख्या है। 222 13 आरएएस को बता दें, अभी ताजा जानकारी के अनुसार 13 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। 222 आरएएस अफसरों का तबादला किया गया है और ताजा जानकारी के अनुसार 13
आरएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। हमारे साथ भरत राज चौधरी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, ये बहुत बड़ा फेरबदल है, 222 आरएएस अधिकारियों को तबादला किया गया है। किस किस को कहां कहां पे पोस्ट किया गया है? अब देखिए, इंतजार था आरएएस अधिकारियों की, क्योंकि एक जंबो तबादला सूची सरकार ने आज जारी कर दी है। आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और 222 आरएएस अधिकारियों को बदला गया है, क्योंकि सरकार का अब जो अभियान है शहरी निकाय वाला, शहर चलो अभियान और गांव चलो अभियान, उससे पहले सरकार ने आरएएस अधिकारियों को लेकर बड़ा तबादला किया, ताकि जो सेवा पखवाड़ा जिसको सरकार मना रही है सेवा पखवाड़े के रूप में, वहां पर जनता के कामकाज हो सके। और उन पदों को भरा गया है जहां पर जो पद खाली चल रहे थे, ताकि गांव और शहर में जो जिन निगम हो, जेडीए हो, इनके जोन हो, यहाँ पर इनको लगाया गया है, ताकि जब शहर का अभियान चले, गांव में अभियान चले, गांव चलो अभियान चले, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके। और क्योंकि सरकार का मकसद भी यही है कि आने वाले निकाय चुनावों से पहले और पंचायत राज चुनावों से पहले जनता के ज़्यादातर काम है वो किए जाए, जनता में गुड गवर्नेंस का मैसेज दिया जाए। इसीलिए जंबो तबादला सूची सरकार की ओर से जारी की गई है, जिसमें 222 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हम आपको वो सूची भी दिखाते हैं कंप्यूटर पर, जो अभी सरकार ने जारी की है, जिसमें 222 आरएएस अधिकारी बदले गए हैं और सरकार ने वो तबादला सूची फिलहाल अब जारी कर दी है। इसके साथ ही 13 आरएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है और एक आरएएस अधिकारी है उसको एपीओ किया गया है। 3 आरएएस अधिकारियों के पहले तबादले किए गए थे, उनको निरस्त कर दिया है। और जिसमें बात की जाए दिनेश कुमार जहांगीर, जो कोऑपरेटिव में थे अभी सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी, अब वो पशुपालन जॉइंट सेक्रेटरी का कामकाज देखेंगे। इसके साथ ही असलम शेर खान अल्पसंख्यक विभाग में लगाया गया। नरेंद्र कुमार बंसल जो डीओपी में थे, अब वो नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त ग्रेटर में लगाए गए हैं। आनंदी लाल वैष्णव जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में सचिव प्रशासन देख रहे थे, वो उनको संयुक्त सचिव गृह विभाग में लगाए गए। अशोक कुमार सेकंड जो देवस्थान विभाग में थे अतिरिक्त आयुक्त, अब वो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार होंगे। सुरेश कुमार नवल जो राजस्व अपील अधिकारी थे, उन्हें भरतपुर विकास प्राधिकरण में सचिव लगाया गया। इसके साथ ही पंकज ओझा जो अभी अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त थे, उनको गोपालन में डायरेक्टर लगाया गया है। निमिषा गुप्ता है, उनको प्रबंध निदेशक राजस्थान बीज निगम से हटाकर सलाहकार लगाया गया रिको में। इस तरह से ये तबादले यहाँ पर किए गए हैं। अन्य तबादलों में बात की जाए, निशा मीणा की जो चिकित्सा विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी थी, उनको एनएचएम में लगाया गया परियोजना निदेशक। इसके साथ ही सुभाष महरिया जो सलाहकार रिको थे, उनको उप महानिरीक्षक पंजीयन और मुद्रांक जयपुर में लगाया गया। सीमा कुमार जो अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम ग्रेटर में थी, उन्हें डीएलबी में अतिरिक्त निदेशक लगाया गया। इसके साथ ही आशु चौधरी जो खान विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी थी, उन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार लगाया गया। सुनीता चौधरी जो एपीओ थी, उन्हें अतिरिक्त संभागीय जोधपुर लगाया गया। विभू कौशिक जो कार्यकारी निदेशक आरएमएससीएल में थे, उन्हें अब अतिरिक्त निदेशक बीमा में लगाया गया है। इसके साथ ही शैलेंद्र देवड़ा जो प्रशासन एससीएम रीपा में थे, उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक लगाया गया। इसके साथ ही बात की जाए अन्य आरएएस अधिकारियों, जिनमें प्रहलाद साय नागा जो गोपालन में डायरेक्टर थे, उन्हें कोऑपरेटिव में जॉइंट सेक्रेटरी लगाया गया। प्रतिभा पारिक वो एपीओ चल रही थी, उनको अतिरिक्त आयुक्त जेडीए में लगाया गया। इस तरह से इन अधिकारियों के तबादले किए हैं और सरकार ने शहरी निकाय और जो गांव चलो अभियान है, उससे पहले ये बड़ी तबादला सूची जारी की है, ताकि लोगों को वहाँ पर लाभ मिले। उन जो कैंप लगाए जा रहे हैं प्रशासन गांव में और शहरों में, उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। जी भरत, और अगर उन 13 आरएएस अधिकारियों की बात की जाए जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, तो क्या क्या चार्ज दिए गए हैं, कौन कौन अधिकारी हैं वो? देखिए, अतिरिक्त चार्ज की बात की जाए, जिन अधिकारियों को 13 जो आरएएस अधिकारी हैं, उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, ताकि जनता के कामकाज प्रभावित नहीं हो और उनका जो कामकाज भी है वो अधिकारी उनका देख सकेंगे। बात की जाए जो 13 आरएएस अधिकारी हैं, उनमें है सुनीता पंकज है, अशोक कुमार असीजा, देवेंद्र सिंह परमार है, गौरव कुमार मित्तल है, राजीव वर्मा है,
प्रमोद कुमार हैं, अनुराग हरित है, इन्हें अलग से अतिरिक्त चार्ज इनको दिया गया है। और जो 3 आरएएस अधिकारी जिनके पहले तबादले किए गए थे उनके जी। तबादले निरस्त किए गए हैं। एक आरएएस अधिकारी उनका तबादला उनको एपीओ किया गया है और सरकार ने जो सूची जारी की है ताकि सरकार के गुड गवर्नेंस का मैसेज सरकार की ओर से दिया जा सके, जनता को जो ये कैंप लगाए जा रहे हैं उनमें राहत मिल सके। जी जी, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पे 13 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आपको बता दें, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर 222 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं और 13 ये एक बहुत बड़ा एक प्रशासनिक फेरबदल है। इससे जो जनता है उनके जो कामकाज है उसमें कितना इफेक्ट आता है इस तरह के तबादलों से, क्योंकि एकदम से जाते हैं तबादले होकर के तो वो उनको अपने हैंडओवर भी करना पड़ता है। तो कितना मतलब डेवलपमेंट देखा जा सकता है संबंधित विभाग में? देखिए, कई अधिकारी हैं उनको काफ़ी समय हो गया था एक ही पद पर काम करते हुए और इंतज़ार था उन्हें भी, क्योंकि कई अधिकारियों ने तो खुद से इच्छा जताई थी कि उनके तबादले वहाँ से किए जाएं और कई जो तबादले हैं वो प्रशासनिक लेवल पर किए गए हैं। जो आज जो तबादले किए गए हैं उनमें मुख्यमंत्री के स्तर पर पहले चर्चा हो चुकी थी, लेकिन अब इनको जारी किए गए हैं। और अब जो अभियान आज से शहरों में शहर चलो अभियान है और उसके बाद में गांव चलो अभियान है, दोनों ही अभियानों से पहले सरकार ने ये सूची जारी की है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शरद पुरोहित जी हैं जो सारी चीज़ों पर निगाह रख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पे, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लंबी तबादला सूची सरकार ने अब जारी की है और अभी भी कुछ आईपीएस अधिकारियों की सूची आने की भी चर्चा है। देखिए भरत जी, लंबे समय से इंतजार था कि आरएएस अधिकारियों की सूची जारी होनी थी। जो काम है वो भी प्रभावित हो रहा था क्योंकि अधिकारियों को लग रहा था कि पुरानी जगह पे जल्द ही उनका नई जगह पे स्थानांतरण होना है, तो वहाँ पर भी वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे और लोगों के काम रुके हुए थे। तो 222 आरएएस अधिकारियों का तबादला होने का मतलब है कि पूरे राजस्थान में बदलाव कर दिया गया है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्योंकि निचले स्तर पर आईएएस के बाद में जो निचले स्तर पर जो संभालते हैं वो आरएएस अधिकारी पूरे काम को संभालते हैं। और 222 अधिकारी यानी कि एक जंबो सूची इसको कहा जा सकता है कि जो बदलाव भरत जी यहाँ पर किया गया है। और इसके बाद में आने वाले समय में जो नए ये स्थानांतरण होने के बाद में ये सब ज्वाइन कर लेंगे तो राजस्थान में जो काम रुके हुए थे लोगों के वो एक बार काफ़ी तेजी से होने लगेंगे। इसके अंदर कुछ अतिरिक्त प्रभार भी कुछ अधिकारियों को दिया गया है, हो सकता है उनकी जगह फिर बाद में नए अधिकारियों को लगा दिया जाए। एक अधिकारी को यहाँ पर जो है कि रवि कुमार गोयल हैं, सृष्टि हैं, इसके अलावा राजेश्वर हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, ये 4 ऐसे हैं जिनके जो तबादले पहले किए गए थे पहले की सूचियों में, उनको भी फिलहाल निरस्त यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हरफूल सिंह यादव की बात करें जो कि आईएएस हैं लेकिन अभी कोटा में लगे हुए हैं सूची के अंदर, इनको भी अब एपीओ किया गया है, यानी कि अभी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में इनको रखा गया है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि इस सूची के अंदर शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 222 इतनी बड़ी आरएएस अधिकारियों की सूची आने का मतलब है कि लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था और उसके बाद में इसको फाइनल किया गया और यहाँ पर ये सूची जारी की गई है। इसके अलावा भी आईएएस अधिकारियों की सूची का भी यहाँ पर इंतजार था, आईपीएस अधिकारियों की सूची का भी इंतजार किया जा रहा था। पुलिस मुख्यालय में लगातार काम चल रहा है कि जल्द ही आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि आईपीएस अधिकारियों को भी एक बड़ी सूची निकल सकती है। साथ ही आरपीएस अधिकारी वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भी यहाँ पर एक ट्रांसफर लिस्ट जो है वो जारी होनी है। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि आरएएस अधिकारियों की एक बड़ी सूची आई है और इससे राजस्थान में आने वाले समय में कार्य की जो गति है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी अन्य सेवाओं से आईएएस बने उनको भी पोस्टिंग नहीं दी गई है और आरपीएस से आईपीएस भी बने उनको भी फिलहाल पोस्टिंग का इंतजार है, तो हो सकता है कि उनकी सूची भी अब आ जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर भरत जी, उनकी सूची भी जल्दी आ सकती है। इसके ऊपर पुलिस मुख्यालय काम कर रहा है, साथ ही सचिवालय में बात की जाए तो वो भी तमाम इन चीज़ों में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके प्रमोशन हुए हैं फिलहाल आरएएस से जो आईएएस बने हैं या जो आरपीएस से आईपीएस बने हैं, उनकी भी सूची जल्दी जारी हो सकती है। इस इंतजार में वो भी हैं। साथ ही उस पर वर्क किया जा रहा है
है उन अधिकारियों की ओर से कि जो पहली उनको पोस्टिंग दी जाए प्रमोशन के बाद में, वो ऐसी पोस्टिंग हो जहां पर वो जाकर के बेहतर तरीके से काम कर पाए। अगर पुलिस की बात की जाए तो कानून व्यवस्था को संभालने के लिए वो एक अच्छा काम कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार वहां पर रखा जा सके, इसकी तमाम तैयारियां की जाएगी। सूची से पहले ध्यान रखा जाएगा कि सूची आने के बाद में कुछ इस तरह की गफलत ना हो कि फिर से उनको रोका जाए, उनके आदेशों को रोका जाए, क्योंकि इसमें भी हमने देखा कि 4 पहले आदेश कर दिए गए थे जिनकी तबादला सूची में पहले वाली में नाम था, उनको फिर से एक बार निरस्त किया गया है। इस तरह की चीजें वापस ना आए। लेकिन इसके अंदर कुछ नाम ऐसे भी हैं जो लोग चाह रहे थे, किसी ना किसी तरह से सिफारिश जिन लोगों ने लगाई थी उनके भी इस सूची में नाम देखने को मिल रहे हैं। पोस्टमार्टम अभी थोड़ी देर में करेंगे कि कौन कौन अधिकारी किस तरीके से कहां पर पहुंचे हैं, क्या क्या उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, इसका भी कुछ देर में पोस्टमार्टम करेंगे। अभी ये सूची सामने हमारे आई है तो इसके अंदर कह सकते हैं कि 222 अधिकारी आरएएस अधिकारियों के यहाँ पे तबादले हुए हैं, जो कि जल्द ही इनको आदेश ये भी दिया गया है कि कार्य मुक्त होकर के अभी जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं जल्दी से जल्दी जाकर के नई जो पोस्टिंग दी गई है वहाँ पर पदभार वो ग्रहण करें। जी भरत जी। जो सरकार कैंप लगा रही है, शहर चलो गांव चलो अभियान, उनको ध्यान में रखकर भी इनको शायद तबादले किए गए हों, क्योंकि कई जगह पद खाली थे। जनता जब कैंपों में जाएगी तो कहीं काम प्रभावित नहीं हो, इन चीज़ों को ध्यान रखा गया है। निश्चित तौर पर इसका ध्यान रखा गया है। इनकी पुराना रिकॉर्ड इन आरएएस अधिकारियों का देखा गया है कि इन्होंने कहां पर किस तरीके से बेहतर तरीके से तालमेल के साथ में सिस्टम में रह करके काम किया है। उन लोगों को पहले यहां पर देख के कि वो गाँवों में जाकर किस तरह का काम कर सकते हैं, इसका पहले से इसमें पूरा काम जो सचिवालय में बैठे अधिकारी हैं उन लोगों ने किया है। देखा यह है कि जो सरकार के जो अभियान हैं, पहले उन अभियानों में कौन से ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने बेहतर तालमेल के साथ काम किया है, उनको वरीयता दी गई है कि उन ऐसी जगह पर पोस्टिंग दी जाए। कुछ अधिकारी हैं जिनको यहाँ पर जयपुर में भी लगाया गया है, लेकिन जिनको गाँवों में पोस्टिंग दी गई है उनको पहले उनका रिकॉर्ड चेक किया गया है कि वहाँ के लोगों से वो तालमेल बिठा के काम कर सकें, उनके जो काम है उनको बेहतर तरीके से वो किस तरह से करवा सकें, लोगों के साथ एक सामंजस्य बैठ सके। इन सारी चीज़ों को देखा गया और उसके बाद में ये तबादला सूची 222 अधिकारी, क्योंकि एक बड़ी सूची होती है, इतने नामों पर मंथन करना, उनके बारे में विचार करना, उनको पोस्टिंग देना अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और वो यहाँ पर सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। जी देखिए, सरकार ने जंबो तबादला सूची जारी कर दी है, लेकिन अब इंतज़ार है आईएएस सूची का, क्योंकि अभी हाल ही में अन्य सेवाओं से आईएएस बने हैं और आरपीएस से आईपीएस भी प्रमोट हुए हैं 5 अधिकारी। उनको भी अब सरकार पोस्टिंग दे सकती है, क्योंकि फ़िलहाल वो अपने पद पर ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब उनको भी इंतज़ार है कि वो नई जगह पर जाए और आईएएस के पद पर काम करे। तो सरकार माना जा रहा है कि अब जल्द ही उनकी तबादला सूची भी जारी कर सकती है, उन्हें नई जगह पर लगा सकती है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।